पक्ष में हमारे लड़ता रहा वो, शैतान को हराया। पक्ष में हमारे लड़ता रहा वो, शैतान को हराया। आज तक हमको उसने संभाला, काम बड़ा है किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 18 अध्याय का 40 से लेकर 50 तक हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार हम पाते हैं, तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कुट कुट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था, वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे बस में हो जाएंगे। परदेशी मुर्जा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरी मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है वे पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे बस में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरा नाम का वचन गाऊंगा। वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वो अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। परम पवित्र परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ 40 से लेकर हम 42वें पद तक जब हम देखते हैं कि यहाँ पर शत्रुओं को साथ में कैसे परमेश्वर अपना भक्तों को विजय दिलाया गया, ये बातों को हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम उसका 41 में, उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा को भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। मेरा प्रियो, आपको मालूम है, प्रभु का वचन में जब हम देखते हैं कि भजन संहिता का पुस्तक उसका 37 अध्याय में 37 में प्रभु का वचन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाहा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे ये सलाह देते हैं कि हम कुकर्मियों के कारण कुड़कुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हम रोमियों का पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन, रोमी का किताब उसका 12 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझे इस तरह से समझाते हैं। उसका 14 वचन से लेकर आगे का वचन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम पाते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दे, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो
अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना हो। 17 वचन, बुराई के बदले में किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। और 19वें वचन में प्रभु का वचन हमें यहाँ पर प्यार से कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। मेरा प्रियो, आज आप भले ही अनेकों कष्टों में होंगे, सताने वाले आपके पीछे में होंगे, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि बदला लेने काम मेरा है। और जब हम जकरिया का पुस्तक में हम देखते हैं, उसका 2 अध्याय के 8 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर आप और मुझे किस तरह से कहता है। जकरिया का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8वें वचन में प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटते थे, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। एक बात यहाँ पर नोट कीजिए मेरा प्रियो, जो कोई आप और मुझे छूते हैं वो मेरा आँख के पुतली को छूते हैं। मेरा प्रियो, आपको सबको मालूम है, परमेश्वर का प्रिय दास, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास प्रेरित पौलुस के जीवन के संबंध में जब हम प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में देखेंगे, तो वहां पर जब दमस्कस में पौलुस कलीसिया के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, मारने के लिए, घात करने के लिए, वहां का लोगों को बंदी बनाने के लिए वो जा रहा था, परमेश्वर ने उनके सामने में प्रकट होकर बताया, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते हो? ऐसा सहायक है आप और मेरा साथ, ऐसा संभालने वाला परमेश्वर का संतान है आप और मैं। मेरा प्रियो, कोई ऐसा बोल सकते हैं, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरा आँख का नानी को छूता है। परमेश्वर का प्रेम के सामने में आप और मैं चल रहे हैं मेरा प्रियो। शत्रु आप और मुझे धमकाते हैं, डराते हैं, परंतु परमेश्वर का बाहुली के, उनका सामर्थ्य हाथ के नीचे में जब हम चलते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाते हैं। और उसका 43 पद से लेकर आगे का वचन को हम देखेंगे तो प्रभु का वचन में बता रहे, वचन संग्रह 18 का 43 में, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है, जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए हैं। मेरा प्रियो, प्रजा की झगड़ा के बारे में दाऊद का जीवन में बहुत सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं। 1 सामुएल का पुस्तक उसका 30वें अध्याय में जब दाऊद अपना लोगों के कारण वहां पर एकदम टूटे हुए अवस्था में था, उसको संभालने, अपने आप को संभालने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसका 4 वचन में, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाई बांधा। मेरा प्रियो, दाऊद का जीवन में आप देख सकते हैं, परमेश्वर को उन्होंने स्मरण किया, उस परमेश्वर को स्मरण किया जिन परमेश्वर ने उनको भालू और सिंह से बचाए। उनको कभी भी ऐसा कमजोर होकर रहने के लिए, वो तुरंत आगे का वचन में हम देखते हैं कि तब दाऊद ने
अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, ए पद मेरे पास लाओ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा 8 वचन में, क्या मैं इस दल का जाकर पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले लाएगा। इतना करीबी एक संबंध किसका हो सकता है मेरा प्रियो? दाऊद को इस तरह से परमेश्वर, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे प्रजा के झगड़ों से भी आपने छुड़ाया। बाहर का झगड़ा से नहीं, अंदर का झगड़ा था, अपनों के अंदर भी के झगड़ा, अपना ही सिपाही लोग जो उनके साथ साथ चलने वाला, एक ही साथ में खाना खाने वाला, ये सब लोग दाऊद को सताने के समय दाऊद ने एक ही व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखा और हिवाई बांधा, वो है जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और दूसरा लाइन में, जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए। और 44 वचन में बता रहा, मेरा नाम सुनते ही वे मेरे आज्ञा का पालन करेंगे, परदेसी मेरे बस में हो जाएंगे। मेरा प्रियो, इस बातों को, ये वर्ष परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जाकर पूरा होते हैं। जब हम रोमियो का पुस्तक में हम देखेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है। रोमी का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 25वें वचन में हम देखते हैं, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। मेरा प्रियो, आप और मेरे जीवन में हम कभी कभी पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, पुराना नियम पढ़ने से हमको लगता है कि परमेश्वर इस्राएल को छोड़कर बाकी किसी के बारे में भी सोचता नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ पर जो कोट किया गया रोमी का 9वां अध्याय का 25वें वचन, ये कहाँ से कोट किया? ये हम होशे का पुस्तक में हम देख सकते हैं। होशे 2 अध्याय का 23वें वचन से ये बातों को यहाँ पर कोट किया गया। और मेरा प्रियो, आपको मालूम है इफिसी का किताब उसका 2 अध्याय का 11 वचन में, इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाला कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं का भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। 13 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा अब निकट हो गए हो। मेरा प्रियो, आप और मेरा जीवन में कोई भी एक आइडेंटिटी नहीं था। परमेश्वर को क्लेम करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मेरा परमेश्वर है बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसी लोगों को परमेश्वर ने आज प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा छुटकारा देकर आज फिर जो परमेश्वर और आप और मुझ में जो अलगाव था, उस अलगाव को परमेश्वर ने सब कुछ मिटा दिया। 14 वचन में इस तरह से कहते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के कारण आज आप और मैं जो परमेश्वर से अलग होकर जी रहे थे, आज हम सब मिलकर उनका बड़ाई करने के लिए अवसर मिला। और मेरा प्रियो, जब हम इसका 49 में पढ़ते हैं, उसका भजन संहिता का पुस्तक उसका 18 अध्याय का 49 में, इस कारण मैं जाति जाति के सामने में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 49 में उस वचन कहाँ पर पूरा होते हैं? आप भजन संग्रह, इसी भजन संग्रह उसका 22 अध्याय का
22 वचन में आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने में तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। और उसका 25 वचन में, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरे ही ओर से होती है, मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने में पूरा करूँगा। मेरा प्रियो, बड़ा सभा के सामने में हम परमेश्वर को भजन गा सकते, धन्यवाद कर सकते। प्रभु यीशु मसीह में इस बातों को पूरा होते। जब आप इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय में देखेंगे तो प्रभु का वचन कहते हैं, मैं भाइयों के बीच में, मैं सभा के बीच में मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। और उसका 50वें वचन में वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता है। परमेश्वर आप और मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। यदि आप उनको आदर कर रहे हैं तो आपको भी आदर करने वाला परमेश्वर है। हम उनका प्रिय भक्तजन होकर हम चलते रहे। और मैं आशा करता हूँ भजन संग्रह 18 अध्याय से आपका जीवन में आशीष मिला है, उत्साह मिला है। परमेश्वर आपको दया करे। आइए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते उन प्रिय जनों के लिए जो इस वचन के लिए दिन रात आशा करते हैं प्रभु, और सुनने के लिए उनका कान तरसते। प्रभु आप दया कीजिए और भी आपको जानकर, आपको प्यार कर आपके पीछे चलने के लिए उन सभी के ऊपर आप दया कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।